हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 30 सितंबर, टाइम हो रहा है 4:28। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप जितना ज़्यादा लंबी टाइमलाइन पर आप चार्ट को देखते हैं तो उतना ही आपको क्लियर समझ में आता है कि भाई मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, वैसे तो देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मैं हमेशा 15 मिनट की टाइमलाइन पर ही मैं चीज़ें ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि आप ये जो सपोर्ट देख रहे हैं, ये सपोर्ट है 1,12,711 पर। और वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो दोस्तों रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा यहाँ पर खास है नहीं। आप यहाँ पर सिर्फ आपको सपोर्ट की तरफ ही देखना चाहिए। ठीक है, एंड देन जो आप दूसरा सपोर्ट देख रहे हैं वो है आपका 1,11,910 का। तो अगर मैं यहाँ पर दोस्तों कैंडल के बिहेवियर पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर देखने में ऐसा लगता है कि मार्केट एक छोटी सी कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। और दूसरा देखने में ऐसा लगता है कि दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर जब भी एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काफ़ी अच्छी डिसेंट सी आपको एक मारीबुजू कैंडल देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और इसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक रिजेक्शन कैंडल भी दोस्तों आपको देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पर बायर्स की तरफ से कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता तो यहाँ पर आपको एक बड़ी कैंडल्स बायर्स की तरफ से देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पर बायर्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। तो इस तरह के चार्ट पैटर्न्स को देख करके ऐसा लगता है कि भाई 70% जो यहाँ पर जो ट्रेड होना चाहिए वो यहाँ पर सेल की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा और सेल की तरफ जब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर एसएल थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा। एसएल आपको जस्ट यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो रही दोस्तों 15 मिनट की कहानी। तो चलिए अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जहाँ पर हम ट्रेड हमेशा एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अभी इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है। ठीक है, ओके, तो हाँ जी दोस्तों, ये चार्ट आप अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं क्योंकि इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा था। ठीक है, और अभी भी काफ़ी स्लो ही चल रहा है, पता नहीं क्या इशू है इसके अंदर। तो चलिए छोड़िए इन सारी बातों को। तो मैं यहाँ पर आपको कह रहा था कि भाई अभी आपको यहाँ पर ट्रेड से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। एंड देन यहाँ पर देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट अच्छे खासे कंसोलिडेशन में हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हो जाने दीजिए एंड देन तब जाकर के हम यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाएंगे। और वैसे भी सपोर्ट पर यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, अगर यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता भी है तो कई बार ये ऐसा देखा गया कि भाई यहाँ से नीचे से भी यहाँ से बाइंग बैक आ जाती है। ठीक है, यहाँ से कई बार आपको ऐसा नहीं होता कि सीधा यहाँ से इसका ब्रेकडाउन हो जाने के बावजूद भी यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट ही रहे। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इसका ब्रेकडाउन हो जाने के बावजूद भी आपको बाइंग देखने को मिलती है। तो अगर आप यहाँ पर सेलिंग की तरफ जाइए तो भाई हो सके तो जो एसएल है वो जितना ज़्यादा छोटा रख सको उतना ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, और अगर आपको प्रॉफिट में बैठने का $10 का भी अगर आपको प्रॉफिट रिज़र्व रखने का मौका मिलता है तो आपको दोस्तों $10 भी वहाँ पे रिज़र्व करना चाहिए। तो फिर चलिए ठीक है, अब किसी एक अच्छे खासे सेटअप पे मिलते हैं आपसे। तो हे दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद करीबन 1 घंटे बाद यहाँ पर मुझे एक छोटी सी स्कैल्पिंग ट्रेड देखने को मिल रही है। ये एक तरह की रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, और इस रिजेक्शन कैंडल के बाद एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल देखने को मिलती है। तो चलिए आइए एक स्कैल्पिंग ट्रेड ऑर्गेनाइज करते हैं। बस थोड़ी सी देर और रुक जाते हैं एंड देन मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा, मैं नहीं चाहूँगा कि ये डोजी में कन्वर्ट करे। ठीक है, और ये जो कैंडल जो अभी जो फॉर्म हो रही है ये अपनी प्रीवियस कैंडल को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करे तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और सिर्फ 5 मिनट की एक छोटी सी स्कैल्पिंग ट्रेड ही रहेगी, कोई मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मैं इसको ट्रेड नहीं करने वाला। ठीक है, तो जस्ट ओके भाई, जस्ट अगर ये अगर इस वाले लेवल 1,12,800 को जैसे ये क्रॉस करता तो मैं यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करता। लेकिन मुझे लगता है कि अभी 1 घंटा नहीं, शायद और भी काफ़ी लंबे टाइम तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह से कंसोलिडेशन वाला जोन है। ये जोन नो ट्रेडिंग वाला जोन है भाई। ठीक है, क्योंकि आप इसको अगर नीचे की तरफ एक कैंडल आती तो मैं जस्ट इतने से ही पॉइंट लेके मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता। करीबन मुझे इसमें अगर 100 पॉइंट्स भी मिल जाते तो मैं काफ़ी खुश होता। ठीक है, तो चलो ठीक है भाई, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम, तो हम बस क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं।
तो जैसे ही अगर ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन करती है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का। तो ये दोस्तों टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड ऑर्गेनाइज करें। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका हूँ जो कि एक स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा। सिर्फ देखो अभी इस कैंडल में कितना टाइम है दोस्तों, सिर्फ 3.5 मिनट के आसपास का टाइम है। तो हम इस ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ 3.5 मिनट तक ही बने रहेंगे। तो जो एसएल है, एसएल दोस्तों आपको मालूम ही है अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो एसएल रहेगा जस्ट इसी कैंडल की स्पाइक पर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर मेरा एसएल हिट होना चाहिए। तो अभी जो प्रॉफिट है करीबन $170 के आसपास हो रहा है, और अगर मेरा एसएल हिट होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो करीबन मुझे $350 का ही लॉस होने वाला है, ठीक है। तो जस्ट दोस्तों आपसे बात करते करते जो मेरा प्रॉफिट है वो $400 हो चुका है। तो अब इस लॉस में बैठे रहने का कुछ मतलब नहीं बनता। तो चलिए आइए थोड़े से प्रॉफिट में बैठा जाए। तो दोस्तों अब इस ट्रेड में मुझे मिनिमम नहीं तो $50 तो मुझे यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेड था ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड ही है। तो जैसे ही अगर मैं इसमें प्रॉफिट में बैठा रहता हूँ और करीबन नहीं तो 2.5 या 3 मिनट बाद अगर ये एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग देती है तो हम इसी कैंडल में से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसके पास ही काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। कैंडल जैसे ही यहाँ पर या फिर यहाँ पर टच करेगी तो वैसे ही सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, जिससे हमारा यहाँ पर स्पाइक बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपसे स्पाइक की बात कह ही रहा हूँ तो आपको यहाँ पर स्पाइक देखने को मिल भी रही है, ठीक है। तो कुछ भी हो, मुझे यहाँ पर करीबन $50 तो देखो मिलने ही वाले। तो मैं अभी एग्जिट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। या तो मार्केट मुझे $50 दे करके ही निकाल दे तो सही है, नहीं तो अगर मैं यहाँ से निकलूँगा तो मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट रिजर्व लेके ही निकलूँगा, ठीक है। तो जस्ट ठीक है जी, जस्ट मैं आपसे कह रहा था। तो यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो चुका है। मुझे इस ट्रेड में करीबन $54 ही मुझे यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपको कब लॉन्ग ट्रेड के लिए जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कब यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ठीक है। देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर इसी कंडीशन में फंसे रहोगे तो हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक आप इसी कंडीशन में ही फंसे रहो, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आपको स्कैल्पिंग कब करनी चाहिए, आपको लॉन्ग ट्रेड कब करनी चाहिए। तो आज के ट्रेड में $50 ही मिले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं अब कल आपसे।